जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग से हम सब परिचित हैं, वो है माइंड ओरिएंटेड, मस्तिष्क से जीना, मस्तिष्क का उपयोग करना। हर चीज में मस्तिष्क छाया हुआ है। दूसरा ढंग है हृदय से जीना। ये बहुत गहरे में जाता है। मस्तिष्क पॉल्यूटेड हो सकता है, लेकिन हृदय आज तक कभी पॉल्यूटेड नहीं हुआ, क्योंकि हृदय तक किसी प्रकार की कोई शिक्षाएं नहीं जाती। वो जैसा परमात्मा ने इस अस्तित्व को बनाया है, हृदय को, वो वैसा ही बना रहता है। जब हम पूरे जीवन भर ऐसे जीते हैं जैसे बहुत बड़ा मकान हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमरे हो, उसके बेडरूम्स हो, ड्राइंग रूम हो, लेकिन आदमी सिर्फ वरांडे में जीवन व्यतीत करके विदा हो जाता है, छपरी में। तो मस्तिष्क करीब करीब वरांडे जैसा है। अंदर हम कभी प्रवेश करते नहीं, और जैसे ही हमारी ऊर्जा ध्यान के द्वारा गतिमान होती है और विभिन्न चक्रों को भेदन करती हुई जब हृदय चक्र पर पहुंचती है, जिसका नाम है अनाहत चक्र। ये चक्र जो भी जिसकी चर्चा की जाती है, ये सारे चक्र आपके रीढ़ की हड्डी पर है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। अगर विज्ञान आपके पूरे शरीर को काटे तो ना तो उसमें ईड़ा नाड़ी दिखाई पड़ती है, ना पिंगला दिखाई पड़ती है, ना सुषुम्ना दिखाई पड़ती है। ये दिखते नहीं, लेकिन फिर भी है। जैसे ऐसे है जैसे आप किसी के प्रति घृणा करते हैं, आप किसी से प्रेम भी करते हैं। डॉक्टर आपके शरीर को काटे तो ये घृणा और प्रेम उसमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी है। ऐसे ये ईड़ा जो नाड़ियां हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी इनका अस्तित्व है। और इन्हीं नाड़ियों के ऊपर जो बीच में सुषुम्ना है, इस पर सारे चक्र है। तो जब आपकी ऊर्जा आपके काम केंद्र से मुक्त होती है, अक्सर तो 99.9 लोग इसी केंद्र पर जीवन को जी करके समाप्त हो जाते हैं, काम केंद्र पर ही। इसके आगे ऊर्जा जाती नहीं। अगर मनुष्य के चित्त का केंद्र देखना चाहे तो उसका पूरा केंद्र है काम वासना। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो हर 3 मिनट में एक बार सेक्स का चिंतन न करता। और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जो चिंतन की धारा है अभी सिर्फ वहीं पर केंद्रित है, और वहां से उसकी कोई गति नहीं हुई। इसकी गति हो सकती है अगर कोई उचित मार्गदर्शक आपको मिल जाए, तो इसकी गति हो सकती है। देखिए, जीवन के छोटे छोटे कामों को सीखने के लिए भी हमें किसी शिक्षक की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कार खरीद कर ले आए, कार को चलाने के लिए उसके साथ उसकी पूरी गाड़ी की किताब भी मिलती है। कोई कार खरीद के लाते तो साथ में पूरा लिटरेचर आता है, इसका किताब भी मिलती है, कार की पूरी जानकारी मिलती है इसमें। लेकिन उस किताब को पढ़ करके आप कार नहीं चला सकते हैं। आपको किसी न किसी ट्यूटर की जरूरत पड़ती है, जो आपके पास साइड में बैठे, आपको हिम्मत दे, आपको सिखाए और आपको दुर्घटना से बचाए। जैसे हवाई जहाज है, ये किसी किताबों को पढ़ के आप हवाई जहाज को नहीं चला सकते जब तक कि आपने किसी गुरु के द्वारा उसकी ट्रेनिंग न ली हो। जैसे एक वकील है, वो अपने विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री तो ले आता है, लेकिन वो डायरेक्ट वकील नहीं बन जाता।
उसे किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के हाथ के नीचे 3-4 साल काम करना पड़ता है, तब जाकर उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। एक डॉक्टर है जो एमबीबीएस करके आया है विश्वविद्यालय से, उसे भी किसी सीनियर डॉक्टर के पास या किसी मेडिकल कॉलेज में 1 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ता है, तब जाकर उसकी जो शिक्षा है वो पूरी होने लगती है। तो जब जीवन के साधारण से इस कार्य के लिए भी किसी न किसी मार्गदर्शक की, किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, तो भीतर का जगत जो बिल्कुल आपसे अनभिज्ञ है, जिसके बारे में कोई नक्शा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उस पथ पर जाने के लिए किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर भटकाव बहुत है। अगर गुरु का हाथ आपके हाथ में न हो तो भटकने की पूरी संभावना है, और किसी गुरु का हाथ बड़े प्रेम से आपने बस पकड़ लिया है तो यात्रा बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि गुरु उन मार्गों पर चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। वो सारे रास्ते को जानता है, उसकी कठिनाइयों को जानता है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा मनुष्य की कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन गुरु करता है। क्यों नहीं कर सकता परमात्मा? क्योंकि परमात्मा कभी भटका नहीं है। जो भटक कर पहुंचा है वही आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि वही रास्ते के सब चीजों को जानता है। कभी वो भी वहां रहा था जहां पर आप है, वो सारे रास्ते के सब उपक्रम को जानता है। इसलिए गुरु के भीतर बेइंतहा करुणा होती है मनुष्यता के प्रति। वो उसी पथ से गुजर कर आया है जहां पर कभी वो था, जहां पर आज हम हैं, वहां पर कभी गुरु भी थे। इसलिए रास्ते को जानता है, रास्ते की कठिनाई को जानता है, कैसे वहां से मुक्त होंगे इसको जानता है। तो हृदय चक्र को जगाने के लिए आपकी ऊर्जा को यहां पर पहुंचना जरूरी है। जब ये चक्र जागता है और आपकी ऊर्जा इस केंद्र पर आती है, तो एक देखने की, एक छूने की, एक हर चीज की दृष्टि बदल जाती है। कभी आप एक प्रयोग करना, आप सो के उठो और उठने के बाद अगर आप अपने वॉश बेसिन पे अपना मुंह धोने जाओ तो सामने आपके कांच लगा रहता है। उसमें कल्पना करना, कांच में देखते हुए कि आपके पास सिर नहीं है। कल्पना करना कि आपका सिर नहीं है और आप देख रहे हैं, तो आप पाओगे कि आपकी देखने की दृष्टि फौरन बदल गई, क्योंकि ऊर्जा आपके मस्तिष्क से मुक्त हो गई और वो हृदय केंद्र पर आ गई। और हृदय के देखने का अपना नजरिया है, अपना ढंग है, अपनी शांति है, अपनी सौम्यता है, अपना ठहराव है। ये ध्यान रखना, हृदय कभी भटकता नहीं है, मस्तिष्क सदा भटकता है। मस्तिष्क सदा ही भटकता रहता है, यहां कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। मस्तिष्क का स्वभाव है संदेह करना और हृदय का स्वभाव है श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। ये जो हमारे जीवन में श्रद्धा आती नहीं, विश्वास आती नहीं ना, इसके पीछे कारण है कि हमारी ऊर्जा अभी हृदय केंद्र पर आई नहीं। जिस दिन आपकी ऊर्जा पूरी हृदय के केंद्र पर आ जाती है, जगत की कोई भी ताकत आपको श्रद्धा से हिला नहीं सकती है। आप श्रद्धावान हो जाते हैं, श्रद्धा से आपूरित हो जाते हैं, क्यों आपको हिलाया नहीं जा सकता। जब तक ऊर्जा आपके हृदय केंद्र पर नहीं है, तब तक आपको कई बार हिलाया जा सकता है और आप हिलने को तत्पर भी रहते हैं। ऐसा नहीं कोई आपको हिलाता है, आप स्वयं तत्पर है हिलने के लिए, क्योंकि आपको जो बातें आप मानते हो उस पर आपको कोई श्रद्धा नहीं है। वो आपने सिर्फ सुनी, वो आपके अनुभव का हिस्सा नहीं बनी। अनुभव का हिस्सा बनता है हृदय का केंद्र। जो आप बात सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, जब तक वो हृदय केंद्र से उसे आप आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक वो बात आपके अनुभव का हिस्सा नहीं बनती।
और जब कोई बात आपके अनुभव का हिस्सा नहीं बनती तो वो जीवन में कोई प्रकार की क्रांति नहीं लाती। इसलिए आज का जो ध्यान करेंगे हम, ये आपके हृदय चक्र को विकसित करेगा, क्योंकि धर्म का मार्ग है हृदय से चलने का मार्ग, संसार है बुद्धिमत्ता का मार्ग। संसार में आप जाते हो, निश्चित रूप से मस्तिष्क का प्रयोग करिए, आप उपयोग करिए इसका, लेकिन जब धर्म के जगत में आपका आगमन होता है तो इसको आपको वहां छोड़ना है जहां आप जूते और चप्पल उतारते हैं, क्योंकि यहां इसका काम नहीं है। यहां पूरा का पूरा काम है हृदय का। तो जितना ज्यादा आप हृदय से इसमें आएंगे त्यों त्यों आपका विकास होगा। अभी हम इस 1 घंटे में 2 प्रकार के ध्यान करेंगे। पहला ध्यान होगा जो बहुत सुंदर विधि है, उसका नाम होगा हेडलेस मेडिटेशन, सर विहीन ध्यान। अगर आपके पास सर न हो तो आपकी 90% ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और ऊर्जा का एक स्वभाव है कि ऊर्जा कभी भी तटस्थ नहीं होती, ऊर्जा सदा करंट में होती है। जब हम मस्तिष्क से मुक्त करते हैं ऊर्जा को, तो आपकी ऊर्जा का पूरा का प्रभाव आपके हृदय के चक्र की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और आपका हृदय चक्र जागृत होता है। तो उस समय उसके देखने का ढंग, उसके महसूस करने का ढंग, उससे जुड़ने का ढंग, सारे अस्तित्व का, ये ध्यान रखना, हम इस मस्तिष्क के यंत्र से कभी अस्तित्व से नहीं जुड़ सकते, हम सिर्फ जुड़ सकते हैं हृदय के द्वारा। इसलिए ओशो बार बार अपने प्रवचनों में एक बात कहते हैं, कई बार कहते हैं कि प्रेम है द्वार प्रभु का, प्रभु की पगडंडियां हैं प्रेम। ओशो तो जब शिविर लेते थे तो उनके शिविर के स्थान पर पीछे एक बहुत बड़ा कपड़े का बैनर लगाते थे, उस पर लिखा होता था कि मैं तुम्हें सिखाने नहीं जगाने आया हूं, समर्पण करो और मैं तुम्हारा रूपांतरण कर दूंगा। समर्पण हृदय का शिखर है। जब हृदय के तल पर आपकी ऊर्जा आती है और जब प्रेम प्रकट होता है और जो प्रेम और गहरा जाता है, तब समर्पण घटता है। जब तुम पूरी तरह से खो जाते हो, जब तक तुम खोते नहीं तब तक समर्पण होता नहीं। ये भी ध्यान रखना, तुम समर्पण क्या करोगे? जब तक तुम हो समर्पित नहीं हो सकते। जब तुम खोने लगते हो प्रेम में, जब तुम नाकुछ हो जाते हो, जब तुम मिटने लगते हो और आखिरी घड़ी में जब तुम्हारी बूंद सागर में गिर जाती है, उस बूंद का गिर जाना समर्पण है। जब तुम खो गए, अब तुम हो ही नहीं, उस अवस्था का नाम है समर्पण। इसलिए समर्पण किसी गुरु के चरणों में प्रणाम करने का नाम नहीं है, किसी को हाथ जोड़ लेने का नाम नहीं है, वरन उसकी उपस्थिति में खो जाने का नाम समर्पण है। इसलिए ओशो कहते हैं, टू डिसअपियर इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपलहुड। गुरु की उपस्थिति में खोते जाना, नाकुछ होते जाना, यही शिष्यत्व है। तो आज हम इस प्रयोग को करेंगे। विधि बहुत सरल है, मैं आपसे कहता जाऊंगा, आपको मेरा साथ देना है, मेरे साथ साथ आपको यात्रा करनी है। इसके लिए आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और हृदय का चक्र आपका कहां पर है ये आप पहले जान लें, क्योंकि जहां हमें जाना है उस मंजिल का हमारे पास पूरा पता होना चाहिए। जैसे आप इस शिविर स्थल पर आए, आपके पास यहाँ का पूरा पता था, तो आपने गाड़ी चालक को कहा कि हमें इस स्थान पर पहुंचना है, वो आपको यहाँ पर ले आया। तो आपके शरीर में आपका जो हृदय चक्र है वो कहाँ पर है, इसका पहले हम आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके रीढ़ की हड्डी पे 7 चक्र है और ये रीढ़ की हड्डी पे सारे चक्र है, सामने कोई चक्र नहीं है। आपका जो हृदय का चक्र है उसका स्थान रीढ़ पर उस जगह पर है जहां पर आपके पूरे ये फेफड़े खत्म होते हैं और आपका पेट शुरू होता है। देखिए ये पॉइंट आपका है, यहां पर आपके रीढ़ की हड्डी पर आपका हृदय का चक्र है।
जहां आपके फेफड़े खत्म हो गए और जहां आपका पेट शुरू होता है, एक पॉइंट है यहाँ पर ट्रायंगल में, यहाँ पर आपका हृदय का चक्र है। हृदय चक्र आपका यहाँ नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा हार्ट यहाँ, ये तो आपकी पंपिंग मशीन है जो पंप कर रही है खून को आपके नसों नाड़ी में पहुंचाने के लिए। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर है। इस चक्र पर आपकी ऊर्जा इस ध्यान प्रयोग में आएगी। तो अपने स्थान को ध्यान रख लें। हम इस प्रयोग को करेंगे, मैं आपको बोलता जाऊंगा, कहता जाऊंगा, उसी अनुसार आप मेरे साथ बहते रहेंगे। आंखें बंद कर लें।